हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल लाइफ पर। और मैं आपका दोस्त सतीश आज एक बहुत प्यारी श्रृंखला के साथ आप लोगों के सन्मुख उपस्थित हूं। ऊपर वाले ने नर व नारी को इस उद्देश्य के चलते थोड़ा थोड़ा अधूरा बनाया है ताकि वे आलिंगन करे और इस अपूर्णता को संपूर्णता प्रदान करे। हालांकि शताब्दियों से संस्कारग्रस्त होने के चलते पति व पत्नी शब्दों को एक संकुचित अर्थ में बांध दिया गया है। इससे इस संबंध की व्यापकता बिल्कुल सिमट कर रह गई है। अपनी शब्दावली में पति और पत्नी शब्दों को निकाल दें और जीवन साथी बनने का संकल्प लें। फिर स्त्री और पुरुष कभी माँ की भूमिका निभाएं तो कभी पिता की, कभी शरारती बच्चे की तो कभी समझदार सलाहकार की, कभी शिक्षक की, कभी दर्पण की और हाँ, कभी पति और पत्नी की भी। इस संबंध की परिभाषा को विस्तार दे, इसे खुला रखें, मुक्त रखें। वैवाहिक संबंध में गरिमा तभी होती है जब आप अपने जीवन साथी से अपने समुचित व्यक्तित्व के साथ जुड़े हो, न कि केवल शरीर से। एक दूसरे के सोचने के तौर तरीकों को देखें व समझें। एक दूसरे के व्यक्तिगत मूल्यों, दृष्टिकोणों और धारणाओं पर मिल बैठकर विचार विमर्श करें। एक दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहें, परस्पर भावनात्मक अनुकूलता विकसित करें और आध्यात्मिक सौहार्द विकसित करने के लिए कभी शांति से बैठने का समय निकालें। दूसरे के समूचेपन का सम्मान करें और उसी के साथ संबंध रखें, न कि केवल उसके बाहरी स्वरूप के साथ या केवल उसके शरीर के साथ। जो 10 वर्षों में करने योग्य हो उसे एक ही वर्ष में कर डालने की कोशिश न करें और जो 1 वर्ष में किया जाना हो उसे 1 महीने में ही कर डालने की कोशिश न करें। अधिकांश नवविवाहित जोड़े पहले कुछ महीनों में ही एक दूसरे में इतने डूब जाते हैं, सब कुछ इतना अतिरेक में कर लेते हैं कि उस संबंध में फिर करने जैसा कुछ रह ही नहीं जाता। इसके बाद वे एक ठंडे पड़े हुए संबंध में केवल सह अस्तित्व में जी रहे होते हैं। जो एक वृक्ष बन सकता हो उसे एक पौधे के रूप में ही मारने की कोशिश न करें। धीरे चलें और दूर तक चलें। जीवन में और संबंध में भी अतीत एक अप्रासंगिक चीज होती है। वर्तमान ही निर्माण शिलाएं बनाता है। भविष्य भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप दोनों के साथ साथ यात्रा करते हुए उसी में जाना है। हर रोज की छोटी छोटी बातों पर एकांत में बैठकर चर्चा कर लेने से आप परस्पर प्रेम को लगातार बढ़ा सकते हैं। भविष्य के बारे में बात करें, सपनों के बारे में बात करें, महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करें और एक दूसरे की अभिवृद्धि के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाने के किसी ऐसे तरीके को अपनाने का संकल्प लें जो उद्देश्यपूर्ण तो हो लेकिन हस्तक्षेप करने वाला न हो। प्रेम में बढ़ने, पनपने और फलने फूलने का यही तरीका है। पूरी दुनिया में यह धारणा प्रचलित है कि विवाह का अर्थ है 2 शरीर एक आत्मा, यानी विवाह के बाद जीने के लिए एक ही जीवन रह जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह के नाम पर स्त्रियों को अपने पति के साये की तरह जीने के लिए बाध्य किया जाने लगा। वे अनुचरी बनकर रह गई हैं और एक खिन्न, अपने पर तरस खाने वाली और बलिवेदी पर चढ़ी ऐसी व्यक्तित्व बनकर रह गई हैं जो स्वयं को शोषित महसूस कर रहा है। सच तो यह है कि तुम्हारे और मेरे जीवन के, हमारा जीवन बनने के बाद भी मेरे और तुम्हारे जीवन का अस्तित्व बना रहता है। विवाह यानी हमारा जीवन तो वह स्थान है जहां मेरा और तुम्हारा जीवन आकर मिलते हैं। विवाह में सुखी रहना इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों हमारे वाले स्थान में किसी प्रकार संबंधित रहते हैं और बीतते समय के साथ साथ
यह स्थान किस प्रकार बढ़ता जाता है, फिर भी पुरुष के जीवन और स्त्री के जीवन का अपना अपना अस्तित्व तो रहता ही है। दरअसल जब वह स्त्री अपने स्थान पर जाकर फिर हमारे स्थान में लौटकर आती है, तब वह अपने सर्वोत्तम स्वरूप में होती है। और यही बात पुरुष पर भी लागू होता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप एक दूसरे के स्थान का, एक दूसरे के व्यक्तिगत रुचि अरुचि का और प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इसी से यह सुनिश्चित होगा कि नाम पर एक दूसरे का दम तो नहीं घोट रहे हैं। अपने सही अर्थों में विवाह से दोनों के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होनी चाहिए। विवाह दोनों के लिए संभावनाओं का विस्तार करते हुए जीवन की एक सीधी प्रवाहित धारा हो सकता है और होना भी चाहिए। एक अच्छे विवाह को पोषित और विकसित किया जाना चाहिए। उत्कृष्ट वैवाहिक जीवन एक कला है, इसलिए कलाकार बने। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।